कैसे यार कुछ बच्चे जिनका क्लास 10 अच्छा नहीं भी जाता ना, वो यार आईआईटी जैसे टफ एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, 50 के अंदर 100 के अंदर रैंक लाते हैं। क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या सीक्रेट्स हैं पता है? टॉपर्स और एवरेज में जो ये 2 साल 11-12 तैयारी करते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि टॉपर्स को इन सीक्रेट्स के बारे में पता रहता है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारांश गुप्ता। मैंने यार आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी है बच्चों। मेरी आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक 41 थी। 10th के बाद पता है इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमको भी इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे करें? सर मेरी 10th में ऐसा फाउंडेशन है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं तो भी क्या मेरा हो सकता है क्या? और सर आपकी कैसे आई 41 रैंक? यार पता है जब मैं क्लास 10th में था ना तुम्हारी तरह से यार, तो यार पता है मतलब मेरे को कोई भी नहीं आता था स्कूल में कि यार कौन है सारांश गुप्ता। ठीक है यार, मेरा तो स्कूल भी चेंज हुआ था, लेकिन फिर और क्लास 10 में नॉर्मल भी थी क्लास 10 यार, मतलब एकदम। लेकिन 11-12 की तैयारी के बाद में जब ये 41 रैंक आ गई 50 के अंदर में, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल गया, तो भैया लोग पूछने लग गए ओहो कैसे आई, क्या आई। तो यार आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जिनको आप मिस नहीं कर सकते। मैंने इतने बच्चे जो AR 1 लाते हैं, 2 लाते हैं, 3 लाते हैं, 10 के अंदर में लाते हैं, 50 के अंदर में लाते हैं, और मैंने खुद भी इन 3 चीज़ों को बहुत मेटिकुलसली सिंसियरली फॉलो करा है। तो यार अगर आप 50 के अंदर में रैंक लाना चाहते हैं ना, होते ना कुछ बच्चे ऐसे जो कि यार 10th में कुछ अच्छा नहीं करते लेकिन तो भी फोड़ के दे देते हैं, वो यार कैसे करते हैं ना, ये सीक्रेट्स आज रिवील करने वाले हैं। यार देखो, अगर तुम सिंसियर नहीं हो ना यार अपने करियर के प्रति, तो यार ये वीडियो मत देखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम बोलोगे फिर 10 मिनट्स मेरे, मतलब इससे बड़े तो गेम ही खेल लो जाके यार, है ना। ये वीडियो सिर्फ सिंसियर एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं यार। तो यार कैसे क्लास 10th के बाद में मैं जेईई जैसे टफ एग्जाम को, और मैं जेईई के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूं। देखो, जेईई एडवांस नाम का एग्जाम होता है जिसको जब तुम क्रैक कर लेते हो तुम्हें आईआईटीज मिलती हैं। इसके लिए लेवल 1 पे तुम्हें जेईई मेन एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, उसका लेवल ठीक होता है। लेकिन जेईई एडवांस के बारे में बताऊं तो वो काफ़ी, मतलब उसके में क्वेश्चन टफ भी आते हैं। और पता है अगर तुम्हारे 35%, 35% और 40% मार्क्स भी आ गए ना, तुम्हें पता है तुम आईआईटीएन बन जाओगे। यस, सुन के शौक लगा ना। 15 लाख बच्चों में से जो 18,000 बच्चे आईआईटीज में जाते हैं, वो 40%, मतलब 40% या उसके अप में पहुंच जाते हैं, 40% में भी आईआईटीएन बन जाते हैं। सर ऐसा कैसा एग्जाम है, इसके लिए तैयारी तो अलग तरह से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्लास 10th में अगर तुम्हारे 40% आ जाए बाय चांस, तो घर वाले हो सकता है जायदाद से बेदखल कर दे तुमको, है ना। तो वही कमेंट में मुझे बताना, अगर क्लास 10th में तुम्हारे 40% आ जाए तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। लेकिन यार अब मैं तुम्हें जो कुछ बातें बताने जा रहा हूँ ना, क्लास 10th के बाद में किन बातों का ध्यान रखना है ना। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इसको और दिमाग में छाप लेना। बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, बोल्ड एंड कैपिटल में लिख रखा है, क्लास 10th रिजल्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। सर आप ये बात कैसे कर सकते हो? दुनिया वाले तो बोलते हैं क्लास 10th में जब तूने अच्छा नहीं करा बाद में कैसे करेगा। यार मैं मेरे दोस्त की बात बता देता हूँ एक, उसकी पता है क्लास 10th में थी 83.6%। कितनी? 83.6%। वो तैयारी करने आया आईआईटी जेईई जाम के एग्जाम की, कोचिंग में ठीक ठीक करा। कोचिंग में उसकी कभी भी उतनी रैंक नहीं जितनी उसकी एडवांस में रैंक आई एक्चुअल आईआईटी जेईई में। पता है उसकी आईआईटी जेईई में कितनी रैंक आई? सर क्या बात कर रहे हो, इसके आगे का नंबर कहाँ है? अबे AIR 1 की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी क्लास 10th में, हमारा जो जूनियर AIR था, AIR 1 जो था, उसकी भाई क्लास 10 में 83.6% थी। उसी साल AIR 3 की परसेंट मैं आपको बताता हूँ 86% थी। तो यार अगर ये बच्चे क्लास 10th की परसेंटेज के हिसाब से सोचने लग जाते, तो यार ये तो जेईई की प्रिपरेशन ही चालू नहीं करते कि यार 90%, 95%, 96%, 98%, 99 भी आती है आजकल। तो उसके बच्चे बैठे हम का कंपटीशन में अड़ेंगे। तो यार तुम्हें क्लास 10th के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं मतलब कम रहा ज़्यादा रहा तो मैं जेईई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। भाई उसके लिए आग चाहिए होती है, एक विजन चाहिए होता है अंदर, एक जुनून चाहिए होता है अंदर कि मुझे करना है तो करना है यार। क्लास 10th की परसेंटेज कई लोगों की बायोलॉजी, सोशल स्टडीज के चक्कर में भी अच्छी नहीं हो पाती, इंग्लिश उन्हें अच्छे से नहीं आती, कई लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं पर बाकी सब्जेक्ट परसेंट बिगाड़ देती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हारी क्लास 10th का रिजल्ट कुछ भी रहे, तुम्हें जेईई की प्रिपरेशन में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। तुम जिस भी परसेंटेज में हो, तुम 11-12 में अपना 200% देना। एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि सर मैं जेईई में अपना 100% कमिटमेंट दूंगा।
100% कमिटमेंट मुझे तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए कि मैं ये देने वाला हूं, तब जाकर ये चीज होगी, तब जाकर हो सकता है तुम्हारी भी कहानी बन जाइए। क्लास 10 में किसी कारण से परसेंटेज नहीं बन पाई, लेकिन जेई में फोड़ दिया, तो ये चीज को गांठ बांध लो। 10th के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, जेई करनी है और उसमें पूरा 100% अपना देना है। दूसरी जो मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अब देखो यार, जेई जो एग्जाम है ना, मैंने पहले ही बोला था, देखो 35-40% नंबर तुम्हारे आ गए तो तुम जे एडवांस क्लियर कर लोगे। जेई मेन तो आसान आता है, उसकी तो बात छोड़ दो। जे एडवांस जो टफ आता है ना, मतलब यार ये टफ लेवल का एग्जाम है। इसमें कभी भी कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम्हारी कितनी परसेंट आई, इसमें सब तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारी रैंक कितनी आई। यार अगर मैं तुमको मेरी परसेंट बता दूंगा ना, मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए थे, तुम बोलोगे सर मतलब आपकी ऑल इंडिया रैंक 41 आ गई, और वो भी इतने से परसेंट पर। हाँ भाई, 63.6% मार्क्स थे एडवांस नाम के एग्जाम में, उसमें ऑल इंडिया रैंक 41 आ गई भाई साहब। तो यार अब परसेंट का क्या चार डालेंगे क्या, भैया आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई हो गई, 41 रैंक आ गई, तो परसेंट कोई नहीं पूछता इसमें, ये ध्यान रखना, रैंक मैटर करती है। अब इस रैंक को, इस टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चों एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कंटेंट उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। टफ सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे इसमें। 10th की तरह से नहीं है कि यार वो सैंपल पेपर्स हो गए उसमें से सवाल आ गए। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, इसलिए तो वीडियो बनाया है यार, ये तभी तो कम परसेंट पे इतनी बढ़िया रैंक आ जाती है यहां पर। तो यार इस साल में थोड़ा सा, पिछले साल जो हुआ उसमें थोड़ी सी हायर परसेंटेज में रैंक आई है, पर ऐसे 10th की तरह से मामला नहीं है कि आपको 99% नंबर लाने पड़ेंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। तो कंटेंट उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, हल्के कंटेंट से काम नहीं चलेगा। इसमें कंटेंट अप टू दी मार्क होना चाहिए, सवाल एकदम बढ़िया जबरदस्त होने चाहिए, मजेदार होने चाहिए, जो दिमाग घुमा दे एकदम कि यार ये क्या सवाल हो गए यार, मजा आ गया इस सवाल को, मोहब्बत हो जाए सवाल करने पर। इस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे। आजकल पता है बहुत सारे लोग, मैं एक चीज के लिए यार अवेयर करना चाहता हूँ, यार ये गलती मत करना बिल्कुल भी यार। पता है अभी हमारे पास में 11th क्लास बर्बाद करने के बाद में इतने सारे जो बच्चे आते हैं ना, उनमें मैंने एक कॉमन चीज़ क्या देखी है, वो क्लास 11th में कहीं 20,000 30,000 की ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैसे कम लग गए, एडमिशन ले लिया और हल्का हल्का कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है क्लास में यार मेरे को तो सब समझ में आ रहा है जैसे 10th में समझ में आता था। भैया एडवांस के एग्जाम में मैं ही जब पढ़ता था 80-70% से ज़्यादा क्लास में समझ में नहीं आता था, घर जाके मेहनत करते थे तब जाके कंटेंट घुसता था, क्योंकि हैवी लेवल का कंटेंट होता है। तो यार वो गलती मत करना यार, हल्के कंटेंट के बहकावे में आकर ऐसा मत समझना कि यार बस हलवा 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 चल रहा है। भैया एक्चुअल एग्जाम में तो करेले का जूस आएगा, तुम तो हलवा खा के गए हो, फिर बोलोगे अरे ये करेले का जूस कहाँ से आ गया। भैया तो डे 1 से करेले के जूस की प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, तब जाकर ही तो। यार तुम ओलंपिक खेलने जा रहे हो, वेट लिफ्टिंग, कोई तुम्हें 5 किलो उठा के बोल रहा है हाँ भाई तू तो ओलंपिक के लिए तैयार हो गया, अबे वहां पर 50 से कम में तो बात ही नहीं होगी, 100 किलो से कम में बात ही नहीं होगी। तो प्रैक्टिस भी हैवी लेवल के कंटेंट, रियल कंटेंट की करनी है ना। अब जैसे छोटी सी बात बताता हूँ यार, देखो यार जैसे मैं तुम्हें एनके गुप्ता सर के बारे में बताता हूँ, ये मेरे पापा हैं, ये खुद आईआईटी कानपुर से हैं, 36 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है जेईई एडवांस के बच्चों को ट्रेन करने का, पढ़ाने का। 5 बार AIR 1, अबे रैंक 1 की बात करो, 5 बार ये पढ़ा चुके हैं, मेंटर कर चुके हैं। इनके दोनों बेटे, प्रतीक सर भी मेरे ब्रदर हैं, काफ़ी बच्चे जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। प्रतीक सर खुद भी आईआईटी बॉम्बे से हैं, मैं भी आईआईटी बॉम्बे से हूँ, और ये हमारी इसराइल की कोर टीम है। इसमें यार देखो आईआईटी कानपुर एनके गुप्ता सर, मैं आईआईटी बॉम्बे, प्रतीक सर आईआईटी बॉम्बे, और AIR 2 अर्पित माहेश्वरी सर, AIR 2 जिनकी आई थी भाई, जो 50 के अंदर जो ड्रीम होता है, इनकी भी क्लास 10 में 89% थी भाई, और 11th क्लास से तैयारी चालू करी थी इन्होंने। कोई ओलंपियाड नहीं, कुछ नहीं, मैंने भी कोई ओलंपियाड वगैरह क्रैक नहीं करे थे यार, हम दोनों ने 11th की तैयारी साथ में ही करी थी, एक साथ ही। और हम आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में 4 साल पढ़े थे साथ में ही, और अब इसराइल में साथ हैं। तो यार अब यार ये टीम जब आपका कंटेंट डिज़ाइन करती है, क्लासेस डिज़ाइन करती है ना, तो रियल जेईई एडवांस की तैयारी होती है। तो मैं जो बात बोलना चाहता हूँ, आपके टीचर्स, आपके जो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, आपके फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, जो भी आप बोलना चाहो, टीचर्स उस लेवल के होने चाहिए, वो मानसिकता वैसी होनी चाहिए कि यार ये पूरा प्योर एडवांस का कंटेंट पढ़ाएंगे, और इन्होंने एडवांस में मचाया है। यार इतने कंटेंट पढ़ने के बाद, इस लेवल पे चीज़ होने के बाद, आप देखो इस बार अंडर 100 में रैंक आई 87, है ना। अब यार ये 87 रैंक को उस लेवल का कंटेंट पढ़ाया, तभी तो जाकर वैसी रैंक आई, है ना। और एक रैंक की बात नहीं है, 1500 बच्चे जो IITs में गए भाई साहब,
लगभग 8% 9% बच्चे जो IITs में गए वो इसराइलिट्स थे। इस बार हम IIT बॉम्बे गए थे यार, इतने इसराइलिट्स मिले 200 सवा 200 तो, और इसमें वो शामिल नहीं है जो टेस्ट सीरीज यूट्यूब इन सब से पढ़कर गए। अगर वो शामिल कर लेना तो नंबर पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाए भाई। ये प्योर कोर्सेस के बच्चे हैं। और इससे भी जो मैं बड़ी बात मानता हूँ ना यार, वो है हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। हर 3 में से 1 बच्चा IIT में गया। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखोगे तो इन लोगों ने कंटेंट एकदम अच्छा करा, सवाल अच्छे करे, अपने मॉड्यूल्स आप देखोगे अपने ईसरल के मॉड्यूल्स इतने फेमस है कि यार ये रियल जेई के मॉड्यूल्स हैं। ऐसे चिंदी छाप बोर्ड छाप कंटेंट नहीं होता अपने यहाँ पर, जेई लेवल का कंटेंट होता है। कई जगह मॉड्यूल्स भी ऐसे मिलते हैं बोर्ड छाप, अबे यार सर मेरे से सारे सवाल हो गए उधर तो मॉड्यूल में, अबे सारे सवाल तो जेई एडवांस में नहीं होते किसी से भी, देर से कहाँ से हो गए। इसका मतलब सिंपल ये है कि तेरा मॉड्यूल का लेवल ही उस लेवल का नहीं है ना। तो इन सबसे बच के रहना बच्चों। अब तीसरी चीज़ बताता हूँ यार, जेई का क्या है 2 साल का प्रोग्राम रहता है। इस दौरान पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में। तुम्हारे साथ जब 10th में आए होंगे यार, सोच के देखो जब तुम 10th में पढ़ रहे हो कभी डीमोटिवेशन आया, कभी तुम किसी की बहक गए, किसी उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, रील का डिस्ट्रैक्शन, सहेली सहेले का डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप का डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी तुम समझना चाहो यार, वो इनफाइनाइट टाइप के तो डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अब यार हम कितना टाइम खराब कर देते हैं इन डिस्ट्रैक्शंस में, कितनी बार। अभी तो तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो तो कई बार पेरेंट्स ने, दोस्त ने, कोई तुम्हें अच्छा साथी मिल गया तो उसने तुम्हें खींच के बाहर निकाल लिया उस डिप्रेसिंग, उस डीमोटिवेटिंग फेज से, है ना, उस स्ट्रेस से बाहर निकाल लिया। लेकिन यार इस 2 साल में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जिसको कहते हैं मेंटरशिप, केयरिंग। तुम्हारी पूरी टीम होनी चाहिए तुम्हारे, जो तुम्हारे एम के लिए मेहनत कर रही हो, जो चाहती हो कि तुम फोड़ दो, तुम पे पूरी मॉनिटर करती हो। तुम्हारे साथ में मेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं। NK गुप्ता सर ने मेरी मेंटरशिप करी, प्रतीक सर की मेंटरशिप करी, 1-to-1 केयर करी, तब जाकर तो हमारी रैंक्स आई हैं यार। इन 1500 बच्चों की 1-to-1 केयर हुई, एक एक बच्चे को। आजकल बहुत सारे वीडियोस भी डलते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर आपके ईसरल गुरुकुल में एक बच्चा अगर नहीं आया कैंपस में पढ़ने के लिए तो सर उसके मेंटर्स उसके हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, और सर ऑनलाइन में एक एक बच्चे का होमवर्क चेक होता है, वो अपने मेंटर्स को रोज भेजते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बहुत फायदा होता है यार। अभी पता है कुछ दिन पहले एक बच्चा 2 क्लास से छुट्टी मार गया था, है ना, मेंटर्स ने फ़ोन करा, उसने उठाया नहीं तो उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। पता है क्या पता चला यार, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मेंटर्स पकड़ के क्लास में लाए उसको। ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ ये तो पेरेंट्स ने कहा अरे यार अब बैठाता हूँ क्लास में उसको। उसने पता है 5 दिन बाद क्या बोला मेंटर से कि सर अच्छा हुआ आपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया, मेरे को डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाल के मेरे को अब सही लाइन पे लिया है। इतने बच्चे हम देखते हैं ना यार कि भटक जाते हैं, उनको कोई देखने वाला ही नहीं होता, भीड़ में बच्चे पढ़ते रहते हैं। अब पता है ईसरल ने 2020 से भारत की पहली मेंटरशिप लॉन्च करी थी। NK सर का आइडिया था यार। NK गुप्ता सर मतलब 36 ईयर्स एक्सपीरियंस, तुम समझते हो क्या होता है। अब लोग कॉपी कर रहे हैं 2025 में, और इंटरैक्शन जरूरी है, इंटरैक्शन जरूरी है। पता है ईसरल की क्लास में 2020 से ऐसे 1-to-1 ऑडियो विजुअल इंटरैक्शन हो रहा है। तो मैंने छोटी सी क्लिप लाया हूं मैं तुम्हारे लिए यार। इस बच्ची ने डाउट पूछा था, है ना, इस सवाल में, तो इसको मैंने अनम्यूट कर दिया। तो तुम क्लास अगर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले ना, वो लाइव क्लास में यार इंटरैक्शन कर सकते हैं टीचर के साथ में भाई। इस तरीके से टीचर उनको सुन सकता है, देख सकता है। अब सब लोग बोल रहे हैं और यार इतने महंगे महंगे कोर्सेज उतार रहे हैं, 60,000 55,000, इतने पैसे की क्या जरूरत है यार। मतलब पहले तो 5 साल तो उतारा नहीं और अब उतार रहे हो, और वो भी इतना महंगा। अरे भाई तो यार लिमिटेड क्लास में पढ़ना है एक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारी क्लास में 1000 2000 5000 20,000 बच्चे बैठे हैं, उसमें तुम्हारे साल बिगड़ते हैं, वो साल वापस नहीं आएंगे। ये 10th क्लास के बच्चों को मैं पहले समझा रहा हूँ इसलिए इस वीडियो में यार, ठीक है। तो तुम ऑडियो वीडियो इंटरैक्शन से तो चूज करना ऑनलाइन पढ़ने का डिसीजन लो। तो अगर ऑफलाइन में तो ठीक है हो ही जाती है ये चीज़, लेकिन ऑनलाइन में ऑडियो विजुअल इंटरैक्शन होना चाहिए। वो 2020 से कर रहे हैं यार, उसी का नतीजा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पिछले 3 साल से आ रहा है ना। अब देखो यार, अब सर इसके साथ में अब पता है अब मेंटर्स लोग बोल रहे हैं भाई 5 लेयर की मेंटरशिप ईसरल की चल रही है। तुमको पता है 2 मेंटर्स के फ़ोन नंबर्स तुम्हारे पास में होंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तुम उनसे बात कर सकते हो, वो तुम्हें पल पल ट्रैक करेंगे तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें आगे होके कॉल करेंगे, तुम भी उनको कॉल कर सकते हो। फिर हमारे
मेंटरशिप सेशंस होंगे मेरे, एनके सर, प्रतीक सर और जो इतनी सारी टॉप आईटीएन फैकल्टीज है उनके। फिर सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, ये तो यूनिक प्रोग्राम ही है यार, ये 2.0 लेवल है, इसके बारे में कहीं बाद में बताऊंगा। देखो यार, हम कभी भी है ना किसी बच्चे को उसके मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करते हैं यार, ये सुपर मेंटरशिप का खेल। कोई ऐसा नहीं है कि स्टार बैच, सितारा बैच, फलाना बैच, धमाका बैच ये बन गए और वहाँ पर सेपरेशन कर दिया, रैंकर्स अलग, बैंकर्स अलग, ये सब नहीं यार। सब बच्चों को बराबर फैसिलिटी देते ना, तब जाके हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है यार। पता है, मतलब तुम देखो, तुम्हें मतलब जो तुम्हें IITs क्रैक करने के लिए जो सारी चीज़ चाहिए ना, वो सारी चीज़ मिल जाएगी ना, तो तुम फोड़ दोगे, मचा दोगे। इसीलिए बच्चों यार, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऐसे सिस्टम के साथ जहां सबको टॉप फैकल्टीज मिले, मेंटरशिप मिले, बेस्ट पर्सनल केयर मिले, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए, तो यार ऑनलाइन अब लॉन्च कर रहे हैं 2027 का अर्ली ब्रह्मोस 2.0। प्रतीक सर ने लॉन्च भी करा था, मैं बस बता रहा हूँ इसके बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हें और जानकारी हो तो रजिस्टर कर लेना। ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं ऑनलाइन में भी, रियल ऑनलाइन, असली ऑनलाइन जो होता है ना वो। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कोटा में मोस्ट वेलकम यार, आओ, है ना। भारत में हमारा यार अभी एक ही सेंटर है कोटा में ऑफलाइन में, ऑनलाइन तो आप कहीं से बैठ के पढ़ सकते हो यार। उस सेंटर की खास बात क्या है पता है, सारी टॉप फैकल्टीज़ है ना, ये फैकल्टीज ऑनलाइन में पढ़ाती हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ाती हैं, सारी टॉप फैकल्टीज आपको एक जगह मिल जाती है। ऐसा नहीं होता, आप देखना कभी जाओगे ना तो ऐसा होगा आपको एक अच्छी मिल जाएगी, दो बेकार मिलेगी। अपन तो लिमिटेड बच्चे लेते हैं, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, ऑफलाइन में भी लिमिटेड सीट्स हैं, ये भर गई तो एडमिशन क्लोज कर देंगे लास्ट ईयर की तरह से। ऑनलाइन में भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता ठीक है तू भी भेड़ बकरी की तरह से आ जा, तू भेड़ बकरी नहीं है भैया हमारे लिए, तू बच्चा है यार जो भविष्य बनाने के लिए आया है। आप देखो इतनी टॉप IITian फैकल्टीज, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, बॉम्बे, ये मेरे 10 साल सीनियर हैं, है ना, फिर IIT रुड़की, फिर IIT इंदौर, मतलब टॉप कॉलेज से, ये NIT इलाहाबाद, तो भाई ठीक है ना। तो मैथ्स में देखें तो अगर अपन, तो भाई NK सर तो हैं ही सही भाई, 36 ईयर्स एक्सपीरियंस, फिर 20 साल 22 साल 20 साल एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस की झड़ी लगी हुई है पूरी। केमिस्ट्री में आप देखो तो IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, इनकी खुद अंडर 1000 मतलब 1008 रैंक थी। ये AR1 के टीचर हैं, पिछले साल का जो AR1 है उन्होंने पढ़ाए, ये मेरे 2 साल सीनियर हैं IIT बॉम्बे से। मतलब पूरी टीम ऐसी है जो तुमको यार फोड़ देगी, मचा देगी तुम्हारे साथ मिलके, ठीक है ना। तो यार इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो क्लास 10th का रिजल्ट तुम्हारा सिलेक्शन या तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, वो तुम्हारी 11th-12th की प्रिपरेशन डिसाइड करेगी। दूसरी बात है रियल कंटेंट पढ़ना है, और तीसरी बात यार तुम्हारी टीम तुम्हारा केयर करने वाली होनी चाहिए, तुम अकेले महसूस नहीं करने होने चाहिए, ठीक है। मिलके मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट।